आप सभी लोगों को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी NET यूपी कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम उन विद्यार्थियों के लिए एक निराशाजनक जो है सूचना है जो विद्यार्थी लेखपाल आदि की तैयारी कर रहे थे और फिक्स कट ऑफ वाले जो मैटर थे वो आपके शट आउट हो चुके हैं। मतलब आपकी याचिका जो हमारी याचिका नहीं, हमारी याचिका तो जुलाई में चली गई है, लेकिन अन्य विद्यार्थियों की याचिकाएं थी वो डिसमिस हो गई हैं, मतलब खारिज हो गई हैं। ठीक है, तो अब जो कुछ भी होना है वो शासन स्तर पर ही होना है। यदि शासन चाहेगा तो जाहिर सी बात है आपकी कट ऑफ कम होगी, यदि शासन नहीं चाहेगा तो कट ऑफ आपकी कम नहीं होगी। चूँकि हमारे जो है चैनल पे विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं यूपी ट्रिपल एससी के, आज तक यूपी ट्रिपल एससी के 2-4 मटेरियल को छोड़ करके कभी नोट्स भी नहीं जो है सेंड किए गए हैं। इसलिए इन तथ्यों के पीछे अपनी टीम को लगाना जो है उचित भी हम नहीं समझते हैं और हमारी टीम इस पर काम भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वही उन्हीं लोगों के लिए वो काम करना हम लोग पसंद करते हैं जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वैसे भी मतलब ये चीज़ें होती, लोक सेवा आयोग हो गया आपका, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो गया आपका PNP हो गया, SCERT हो गया, सचिवालय हो गया, यही तमाम ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे इन विद्यार्थियों के मटेरियल को, इन सारी चीज़ों को लेकर के, प्रॉब्लम्स को लेकर के हम लोग फाइट करते हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी जाने का समय भी नहीं बचता है। लेकिन चूँकि आप लोग जुड़े भी नहीं हैं इसलिए जो है फिर भी हमने हज़ारों रुपए खर्च करके याचिका आदि की थी कि ताकि आप लोगों को कुछ भला कर सकूं, और इसमें मैं असफल रहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी लोगों से। फिर भी शासन स्तर पर कोशिश की जाएगी कि आप सभी लोगों के लिए कट ऑफ आदि कम की जाए और जो है मतलब आप सभी लोगों को जो है फिर से इसमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके LT ग्रेड को लेकर के। LT ग्रेड के लिए आज एक संदेश, एक पत्र शासन की तरफ से जो है वो जारी हुआ है लोक सेवा आयोग को, और ये पत्र है आपके कार्मिक विभाग से। कार्मिक विभाग ने जिस तरीके से जो चीज़ें मतलब स्पष्ट की हैं और आपके लिए इन सारे तथ्यों को लेकर के बातचीत हुई है कि जो समकक्ष संबंधी विवाद हैं उन विवादों का पटाक्षेप करते हुए विज्ञापन आदि में इन बातों का उल्लेख किया जाए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा या अन्य माध्यमों से यदि क्लेरिफिकेशन प्राप्त होता है किसी भी तथ्य को लेकर के तो उन डिग्रियों को वैध माना जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से जो है विज्ञापन को कोर्ट में इन सारी चीज़ों को चुनौती ना दी जा सके। क्योंकि तमाम विद्यार्थियों ने, वो विद्यार्थी जो 2018 LT ग्रेड चयनित हैं, उन विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री महोदय को जो है एक पत्र भेजा था और वो पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। उस पर जो है आज चर्चा भी हुई है, क्योंकि आप जान रहे हैं बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का, तो उनके पर्सनल असिस्टेंट ने जो है इस पत्र को रिसीव किया और उन्होंने देखा और इस पर जो है अधिकारियों से बातचीत भी की है। तो आप लोगों का मटेरियल जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि मतलब बहुत जल्दी ही ये मामला सॉल्व होगा और आप लोगों को नियुक्तियां इस महीने में, मतलब जून माह में तो मिलनी नामुमकिन है, हाँ जुलाई माह में ज़रूर मिल सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी बहुत प्रयत्न करना होगा। जितना प्रयत्न मेरे द्वारा किया गया है, यदि आप लोग हमारे कदम से कदम मिलाकर के चल सके होते तो आप सभी लोगों की नियुक्तियां हो चुकी होती। बात कर लेते हैं आपके विज्ञापन आदि को लेकर के। तो विज्ञापन में अब जो धुंध था वो धुंध छंटता हुआ नजर आ रहा है। वजह यही है कि कला विषय को लेकर के, प्राविधिक कला, टेक्निकल, फाइन, BFA, इन सभी को लेकर के जो LT ग्रेड में जो संशोधन होना चाहिए था वो लोक सेवा आयोग की मतलब गलती आप कह लीजिए या जो मतलब भूल कह लीजिए,
इन्होंने प्रवक्ता में इसको जीआईसी प्रवक्ता में इसको जो है संशोधित कर दिया है। ये पेच जो है मतलब इन्होंने फंसा दिया, लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं फिर से उन सारी चीज़ों को जो है डिक्लेयर किया जा रहा है और नई सेवा नियमावली को जो है मंजूरी के लिए प्रेषित किया गया है। और जैसे उसकी मंजूरी मिलती है और उम्मीद की जा रही है कि जून के द्वितीय सप्ताह में आपके एलटी ग्रेड का विज्ञापन वो जारी किया जाएगा। पदों की संख्या पर्याप्त हो चुकी है, पदों की संख्या आपकी 13,000 के ऊपर जा चुकी है और जीआईसी प्रवक्ता में भी लगभग आपको 2700-2800 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 1 ईयर एग्जाम निगेटिव मार्किंग के साथ आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। जीएस के सिलेबस को थोड़ा सा कम किया गया है। वजह यही है कि जीएस का सिलेबस बहुत ही लंबी हो चुका था, जिसपे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे पाते थे और 40% का जो बाध्यता है वो सभी विद्यार्थियों के लिए लागू होगा और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी और आरक्षित वर्ग के श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को 35% और आपके जनरल कैंडिडेट को जो है वो 40% जीएस में लाना अनिवार्य होगा। यदि आप सबसे पहले आपके जीएस के क्वेश्चन ही चेक किए जाएंगे, ठीक है, और जीएस के क्वेश्चन यदि आप 40% मार्क गेन करते हैं तभी आपके सब्जेक्ट की कॉपियां चेक होंगी। अदरवाइज यदि आप 40% अंक गेन नहीं करते हैं, वैसा सॉफ्टवेयर लोक सेवा आयोग तैयार करा रहा है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के जीएस के क्वेश्चन पहले चेक किए जाएंगे और जीएस के क्वेश्चन में यदि आप 40% जनरल हैं तो, और ओबीसी एससी एसटी हैं और जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, विकलांगजन हैं, दिव्यांगजन, तो आप लोगों को जो है मतलब उसकी कैटेगरी से गुजरना होगा, जो कैटेगरी उसमें रखी जाएगी, ठीक है ना, तभी आपके सब्जेक्ट का पेपर चेक होगा, अन्यथा आप वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आपके भले ही सब्जेक्ट के पेपर कितने भी अच्छे गए हों, आप 120 क्वेश्चन में से 115 करके चले आए हों, लेकिन आपको जीएस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट जीएस आप टीचर नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन हुआ है एलटी ग्रेड में, जो कि आप सभी लोगों के लिए प्लस पॉइंट भी है और उन विद्यार्थियों के लिए जो सब्जेक्ट के दम पर टीचर बनना चाहते थे, जीएस को हमेशा ही मतलब वो दूसरे पावदान पर रखना चाहते थे, अब बराबर पावदान पे आपको रखना पड़ेगा और उसको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस को कम किया गया है तो बाध्यताएं बढ़ा दी गई हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जीएस की भी पढ़ाई करिए और उन विद्यार्थियों के लिए तो प्लस पॉइंट है ही जो विद्यार्थी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। एसएसटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को जीएस आज के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है मतलब जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है और करंट अफेयर्स है, ये तमाम चीज़ें वो पढ़ ही रहे हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उन विद्यार्थियों को है जो कि कला से हैं, गणित से हैं, है ना, संस्कृत से हैं, हिंदी से हैं, विज्ञान से हैं, गृह विज्ञान से हैं, ऐसे विषयों के विद्यार्थियों को थोड़ा सा जो है कठिनाई होगी। वजह यह है कि उनको जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको जो है सिलेबस भी उनको कवर करना है सब्जेक्ट का। तो आप लोग, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए थी। आप लोगों को इस बार हर हाल में 40%, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% मार्क गेन करना होगा जीएस के क्वेश्चनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि मतलब जो पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रसिद्ध किया गया था, उस पत्र को प्राप्त कर लिया गया है लोक सेवा आयोग के माध्यम से और तमाम तरीके की जो पेचीदगियाँ हैं, जो विज्ञापन के लिए जो नियमावली संशोधित हुई थी वो नियमावली गलत संशोधित हो गई थी, उसके लिए भी प्रस्ताव भेजे गए हैं नई नियमावली को बना करके। वो प्रस्ताव बहुत जल्दी ही मंजूर होगा। आज बजट सत्र भी आया है, बजट भी आया है, सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन हो चुका है। विभागों को धन भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं विज्ञापन आज निकालने में पैसे लगते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के धन का आवंटन हो चुका है, वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है और बहुत जल्दी ही अब आप लोगों के विज्ञापन आदि की कार्यवाहियाँ आरंभ होंगी। नियुक्ति विभाग चूंकि मुख्यमंत्री महोदय के पास है, बजट सत्र के बाद आप सभी लोगों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो सदस्य हैं वो नियुक्त होते हुए दिखेंगे, मतलब नियुक्तियां उनकी हो जाएंगी, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री महोदय बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं बजट सत्र को लेकर के। और प्राप्त सूचना के अनुसार 6 सदस्यों के नाम की स्वीकृति हो चुकी है। 4 जो सीटें बची हुई हैं उस पर जो है मंथन चल रहा है। बहुत जल्दी ही आपके सभी 10 सदस्यों की नियुक्तियाँ जो है मतलब हो जाएंगी और उनकी नियुक्तियों के आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में उन सदस्यों के आते ही तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा, प्रधानाचार्य के साक्षात्कार आरंभ होंगे, टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट आएगा, उसके साक्षात्कार के कार्यक्रम घोषित होंगे,
साथ ही साथ जो आपके पुरानी भर्तियां थी, जो आपके वेटिंग लिस्ट आज थी, उन पे भी चर्चाएं होंगी। तदस्थ शिक्षकों के पदों को जुड़वाने के लिए जो मुहिम चलाई गई थी, वो मुहिम सफल होती हुई दिख रही है। 31 मई तक सभी तदस्थ शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तकरीबन 20,000 से अधिक पद हैं जो कि तदस्थ शिक्षकों के खाली हैं। आपने कई माध्यमों से देखा होगा। ये प्रयत्न किया गया आप लोगों के लिए ताकि आप सभी लोगों को एक बेहतरीन, एक बड़ी वैकेंसी मिल सके, एक अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सके, ताकि आप सभी लोग अच्छे से फाइट कर सकें और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सकें। जुड़े रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आप लोगों के विश्वास के लिए, आप लोगों के भरोसे के लिए, आशीर्वाद के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी हमारी यही प्रबल इच्छा है कि हम आप सभी लोगों के हित के लिए कार्य करते रहें। यदि आप सभी लोग यूपी एसआई का, यूपी कांस्टेबल का, यूपी ट्रिपल एससी का या अन्य टीजीटी पीजीटी का, एलटी जीआईसी का, इन सब की तैयारियां कर रहे हैं, तो एक बार आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने जिन भी तथ्यों को लेकर के आज तक जो है मतलब मेहनत की, जिन भी तथ्यों को लेकर के प्रयत्न किए हैं, उसमें 99.99% तक उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। आज तक मैंने जिन भी तथ्यों को लेकर के आप लोगों की आवाज़ उठाई, आप लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की, उसे आत्मिक बल मिला है और सभी लोग जो है मतलब उन सारी चीज़ों को लेकर के, किन्हीं भी तथ्यों को लेकर के जो है परेशान होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ी है। बहुत सारे लोगों ने कहा था तदस्थ शिक्षकों के पदों को ऐड कराना बहुत नामुमकिन है, ऐसा नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो बहुत सारे लोगों ने मतलब जो है दांतों तले उंगलियां दबा ली कि ये कैसे होने लगा। तो ये होता है कि मतलब आप लोगों के लिए जब मैं प्रयत्न करता हूं तो वो प्रयत्न ईमानदारी पूर्वक किया गया होता है। इन सारी चीज़ों के लिए आपकी यदि कोई समस्याएं हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी समस्याएं हमें प्रेषित करिए। नैनो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी डिग्रियां पीजीटी बायोलॉजी में सम्मिलित हो चुकी हैं, वो विद्यार्थी भी बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ जो है मतलब आपके कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी वो भी बधाई के पात्र हैं। समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र के भी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। और आप सभी लोग मन लगा करके अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए जो अवसर मिला है ये अवसर आखिरी है, अंतिम है। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए। बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर को लेकर के। तो एडेड जूनियर के लिए 28 तारीख को बैठक होने चल रही है आपके बेसिक शिक्षा विभाग में और उम्मीद की जा रही है कि 28 तारीख को आप लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छे फैसले जरूर हो जाएंगे, ठीक है ना। और सुपर टेट के लिए भी जो प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, चूंकि बेसिक शिक्षा विभाग को भी बजट आवंटन हुआ है और अच्छा खासा बजट आवंटन हुआ है पुरानी भर्तियों को लेकर के, कोर्ट केस आज निपटाने को लेकर के, इन सारे तथ्यों को लेकर के पैसा आवंटित हुआ है। तो नई भर्तियों में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या लोक सेवा आयोग हो या आपका एससीईआरटी हो या पीएनपी हो या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हो या एडेड जूनियर की भर्तियां हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगी। अकेले पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को ही 21 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। मतलब आपके यूपीएसआई को लेकर के, यूपीएसआई के ट्रेनिंग को लेकर के, नए विज्ञापन को लेकर के, यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के तमाम तरीके की जो है मतलब बातें सामने आ रही हैं। इस सभी विभागों को जो है अच्छी खासी जो है मतलब बजट आवंटन किए गए हैं ताकि वो नए विज्ञापनों को जारी कर सकें और परीक्षाएं आदि करा सकें। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों की भलाई के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी हमारा यही प्रयास है। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।